हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद दीप यूट्यूब चैनल। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 पूर्वी बुक के फर्स्ट यूनिट फैबल एंड फोक्टर्स के थर्ड पार्ट रामा टू द रेस्क्यू के सारे क्वेश्चन आंसर्स को करने वाले हैं। बच्चों, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको सारे क्वेश्चन आंसर्स पता चल जाएंगे। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और फिर प्रेस कर लीजिएगा। बच्चों, नीचे डिस्क्रिप्शन पर आप लोग को और भी सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, तो अगर आप किसी दूसरे सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जा सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम इन पूरे क्वेश्चन आंसर्स को करने वाले हैं, तो चलिए आज का ये वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर पढ़ने से पहले आप लोग को यहाँ पे जो एक्टिविटीज दिए जाते हैं उनको करते हैं। उसके बाद चैप्टर के बाद जो क्वेश्चन आंसर्स दिए जाते हैं उन सभी को हम लोग करेंगे। तो क्या लिखा गया है, लेट अस डू दिस एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। पहला है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग पीपल। आप लोग को ना नीचे कुछ लोगों का चित्र दिया गया है, उन्हें आप लोग को पहचानना है। हाउ डू दे हेल्प अस व्हेन वी आर इन ट्रबल। जब भी हम लोग समस्या में फंसे होते हैं, परेशानी में होते हैं, उस समय वो हमारी मदद कैसे करते हैं उसके बारे में कहा गया है। तो सबसे पहला कौन है? सबसे पहले है पुलिसमैन। क्या लिखेंगे? पुलिसमैन हेल्प्स अस बाय कैचिंग थीव्स एंड कीपिंग अस सेफ। पुलिसमैन जो है वो क्या करते हैं? चोरों को पकड़ते हैं और हमें सुरक्षित रखते हैं। अगला है डॉक्टर। डॉक्टर ट्रीट्स अस When we are sick or injured। मतलब जब भी हमें चोट लगती है या फिर जब हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर जो है वो हमारा उपचार करते हैं। उसके बाद अगला है फायरमैन सेव्स अस फ्रॉम फायर एंड रेस्क्यूज पीपल इन डेंजर। फायरमैन जो होते हैं वो क्या करते हैं? अगर कहीं आग लग जाती है तो वहाँ पर से हमें बचा करके निकालते हैं, और जो भी लोग वहाँ फंसे हुए होते हैं ना, उन पे कोई खतरा नहीं आए उसके लिए भी वो लोग उन्हें बचा करके निकालते हैं। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। अब नीचे आपको एक सेंटेंस कंप्लीट करना है ऑप्शन चुनते हुए। द वर्ड रेस्क्यू मीन्स टू। रेस्क्यू का मतलब क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन मेक फन ऑफ समवन, सेकंड सेव समवन, और थर्ड आस्क समवन फॉर हेल्प। तो क्या हो जाएगा? सेव समवन। डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला देखिए, वर्क इन पेयर्स, पुट अ टिक मार्क एट द एंड ऑफ फ्रेज डिस्क्राइबिंग दोज who need to be rescued, share your answers with your teacher and classmate। आपको क्या करना है ना, कुछ फ्रेजेस दिए गए हैं, उसके अंत में आपको बॉक्स दिया गया है, तो आपको क्या करना है, उसमें टिक करना है। और कब टिक करना है? जब किसी को मदद की आवश्यकता है या उसको बचाने की आवश्यकता है, तब हम लोग को टिक करना है। तो जैसे देखते हैं क्या है, ए मैन स्टक इन अ बिल्डिंग ऑन फायर। एक बिल्डिंग पे आग लगी हुई है और एक मनुष्य उसमें जाकर के फंस गया है, तो क्या हो जाएगा? इसका टिक हो जाएगा इसमें। अगला, ए वुमेन बाइंग वेजिटेबल्स इन द मार्केट। एक वुमेन, एक औरत जो है वो मार्केट में, बाजार में सब्जी खरीद रही है, तो क्या उसको बचाने की आवश्यकता है? कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सब्जी खरीद रही है, अपना घर वापस चली जाएगी, तो यहाँ पे बचाने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो सेकंड में टिक नहीं होगा। थर्ड, ए डॉग हु हैज हर्ट हिज लेग। अब देखिए यहाँ पे बोला गया है कि एक कुत्ता है जिसका जो पैर है ना वो थोड़ा सा हर्ट हो गया, मतलब उसके पैर में थोड़ा सा चोट लग गया है, तो क्या उसको बचाने की आवश्यकता है? बिल्कुल है, तो यहाँ पे हो जाएगा टिक। अगला क्या है, ए ट्री बीइंग कट डाउन इन अ फॉरेस्ट। एक फॉरेस्ट में, एक जंगल में पेड़ों को काटा जाता है, तो क्या उसको बचाने की आवश्यकता है? बिल्कुल। हम लोग को पर्यावरण को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे? उसको बचाने के लिए जाएंगे, तो यहाँ पर भी हो जाएगा टिक। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए बोला गया है, द पुलिसमैन इन द स्टोरी यू आर अबाउट टू रीड इज कॉल्ड द कोतवाल। सम पीपल कॉल हिम थानेदार। व्हाट डू यू कॉल अ पुलिसमैन इन योर लैंग्वेज? शेयर विथ योर क्लासमेट्स एंड टीचर। कहा गया है कि जो इस स्टोरी में हम लोग पुलिसमैन देखते हैं ना, जो आपने अभी पढ़ा, उसको इसमें कहा गया है कोतवाल। वहीं पे कुछ लोग इसको थानेदार भी कहते हैं। आप पुलिसमैन को अपनी लैंग्वेज में क्या कहते हैं तो वो आपको यहाँ पे बताना है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसमें? हम लोग लिख सकते हैं हवलदार। उसके बाद अगला देखिए, इमेजिन यू आर अलोन एट होम एंड यू फेस अ प्रॉब्लम। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड शेयर योर आंसर्स विथ योर टीचर एंड क्लासमेट्स। देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है क्वेश्चन, पहले वो समझ लीजिए, इसका आंसर मैं आपको उसके बाद बताऊंगा। कि यहाँ पे कहा गया है ना कि आप लोग घर में मान लीजिए अकेले हैं और आपको एक प्रॉब्लम आ जाती है, आपको किसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो आपको क्या करेंगे उस केस में, आप वो बताना है। जैसे कि देखिए, विल यू सॉल्व द प्रॉब्लम योरसेल्फ और वेट फॉर समवन टू हेल्प यू। तो क्या आप खुद से प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे या फिर नहीं करेंगे? तो आई विल ट्राई टू सॉल्व बाय इटसेल्फ। मैं उसे खुद से सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। अगला है, हाउ विल यू डील विद द प्रॉब्लम? गिव अ रीजन। आप कैसे उस प्रॉब्लम से डील करेंगे, इसमें आपको एक रीजन भी देना है। तो आइए देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या दिए गए हैं। बी वरीड अबाउट द प्रॉब्लम एंड गिव अप। मैं प्रॉब्लम को लेकर के, उस परेशानी को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाऊंगा और अंत में मैं छोड़ दूंगा। अगला है, फील एंग्री दैट ओनली यू हैव द प्रॉब्लम। मैं गुस्सा करूंगा कि ये प्रॉब्लम, ये परेशानी सिर्फ मेरे साथ ही क्यों आई है, मुझे को इतना दिक्कत क्यों हो रहा है, मैं ये सोचूंगा। या फिर तीसरा,
थिंक क्विकली अबाउट वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम। या फिर मैं तीसरा चीज करूंगा कि मैं जल्दी जल्दी क्या करूंगा, तरीके को खोजने लगूंगा कि कैसे मैं इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकता हूं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, थिंक क्विकली अबाउट द वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ऐसा थोड़ी कि गुस्सा करने से वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, या फिर ये पूछने से कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, ये बोलने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, नहीं। हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, जल्दी जल्दी उस चीज के बारे में सोचना पड़ेगा कि इसका पॉसिबल सॉल्यूशन क्या हो सकता है, एंड फिर हम लोग उस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब जो अगला एक्टिविटी आपके बुक में आता है वो है लेट अस डिस्कस सर्कल द ऑड वन। आपको ना यहाँ पर ऑड वन को सिलेक्ट करना है, सर्कल करना है। तो पहला क्या है, द कैरेक्टर्स आर, यानी कि इस कहानी में जो कैरेक्टर है, जो किरदार है, वो किसके किसके हैं। तो एक हस्बैंड का था और एक वाइफ का था, लेकिन चिल्ड्रन का कोई भी कैरेक्टर यहाँ पर नहीं दिखाया गया है, इसीलिए हम लोग चिल्ड्रन में क्या कर देंगे, सर्कल कर देंगे। उसके बाद अगला, हु एंटर्ड द हाउस, गेस्ट रॉबर कोतवाल। तो कौन कौन घर में घुसे थे, तो कोतवाल तो घुसा था, सही बात है, लास्ट में। उसके बाद रॉबर चोर भी घुसा था, लेकिन कौन नहीं घुसा था, तो गेस्ट नहीं घुसे थे। तो यहाँ पे हम लोग गेस्ट में सर्कल कर देंगे। अब फिर से देखिए अगला लेटेस्ट डिस्कस में क्या है, राइट वेदर ट्रू और फॉल्स। आपको ट्रू फॉल्स लिखना है। तो पहला है द मैन टेल्स हिज प्लान टू हिज वाइफ, मतलब जो आदमी है वो अपनी औरत को, मतलब अपनी बीवी को अपने प्लान के बारे में, अपनी योजना के बारे में बताता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। अगला है द थीफ वांट्स टू नो वेदर वेयर दे केप्ट देयर ज्वेल्स, यानी कहने का मतलब है कि जो चोर था वो जानना चाहता था कि उन्होंने अपने सोने चांदी ज्वेल्स कहाँ रखे हैं। क्या ऐसा बात था, नहीं, फॉल्स। वो उसके मनी के बारे में, पैसे के बारे में जानना चाहता था। अब देखिए जो अगला लेटेस्ट डिस्कस है ना बच्चों, इसमें वैसा कुछ हार्ड चीज नहीं दिया गया है जिसमें आपको आंसर्स बताने पड़ेंगे, एक बार इसको फिर भी रीड आउट कर लेते हैं। देखिए, अलॉन्ग विद योर क्लासमेट्स कॉल आउट द नेम रामा सॉफ्टली लाउडली एंड वेरी लाउडली। आपको क्या करना है ना, अपने क्लासमेट्स के साथ रामा वर्ड को ना थोड़ा कस के पढ़ना है, फिर थोड़ा धीरे पढ़ना है। इस प्रकार से आपको रामा वर्ड को सिर्फ पढ़ना है। उसके बाद अगला सवाल है, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन नेक्स्ट इन द स्टोरी। स्टोरी में आगे क्या हो सकता है, इसके बारे में आपको पूछा गया है। तो ये तो जब आप स्टोरी पढ़े थे मेरे से, उसी से मैं आप देखे होंगे, तो उसको आप लोग खुद से भी लिख सकते हैं, और चाहो तो इस क्वेश्चन को आप छोड़ भी सकते हो, क्योंकि स्टोरी में आगे क्या होगा ये तो आप स्टोरी पढ़ के जान ही जाओगे, बट फिर भी आपके क्यूरियोसिटी के लिए ये जो चीज़ है वो आपसे पूछ ली गई है। आगे बढ़ते हैं। अब अगला आता है, वर्क इन पेयर्स टू मैच द वर्ड इन कॉलम ए विद द मीनिंग्स इन कॉलम बी, चेक योर आंसर्स बाय शेयरिंग देम विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स। कहा गया है कि आपको कॉलम ए में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, एंड उन्हीं सारे वर्ड्स का मतलब आपको कॉलम बी में दिया गया है। आपको क्या करना है ना, कॉलम ए वाले वर्ड्स को कॉलम बी वाले वर्ड्स से मैच करना है सही सही। उसके बाद आप लोगों को अपने आंसर्स को अपने टीचर्स के साथ और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर भी करना है। तो आइए देखते हैं क्या क्या वर्ड्स दिए गए हैं। सबसे पहले वर्ड है वंडर। वंडर का क्या मतलब होता है, वंडर का मतलब होता है आश्चर्य। तो ये कहाँ पे मैच करेगा, तो 1 का हो जाएगा 6। अब फीलिंग ऑफ सरप्राइज, अगर कोई चौंक गया, आश्चर्यचकित हो गया, तो हम लोग क्या बोलते हैं, ही वंडर्ड। उसके बाद अगला, याद का क्या मतलब होता है, याद का हो जाएगा थर्ड, यानी कि सेकंड का हो जाएगा थर्ड। एंड एरिया आउटसाइड अ बिल्डिंग, बिल्डिंग के बाहर के एक एरिया को क्या बोलते हैं, यार्ड बोलते हैं। उसके बाद चैटर, चैटर का क्या मतलब होता है, टॉक फॉर अ लॉन्ग टाइम अबाउट अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स, यानी कि बेगारी चीजों के बारे में बहुत ही लंबे समय से बात करना। तो थर्ड का क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला, इंस्टीड। इंस्टीड का क्या अर्थ होता है, इन प्लेस ऑफ समवन और समथिंग। उसके बाद अगला है क्लोजली। क्लोजली का क्या मतलब हो जाएगा, केयरफुली, यानी कि फिफ्थ का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद सिक्स्थ, परहैप्स। परहैप्स का क्या हो जाएगा, 5th हो जाएगा, मे बी। तो यहाँ पर बच्चों ये वाला भी कंप्लीट होता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फिल इन द बॉक्सेस विद सूटेबल वर्ड्स एज यू रीड द स्टोरी। आपने पूरे स्टोरी को पढ़ लिया है, अब आपको क्या करना है ना, यहाँ पर कुछ चीजें दी गई है और आपको उसको भरना है। जैसे कि सबसे पहला है रामा टू द रेस्क्यू के अंदर मेन कैरेक्टर्स। इस कहानी में हम लोग मेन कैरेक्टर्स किनको किनको देखते हैं, तो सबसे पहले एक तो मैन होता है, उसकी वाइफ होती है, और तीसरा कौन होता है, रामा होता है। उसके बाद अगला है सेटिंग इन अ विलेज, यानी कि ये सारी चीजें कहाँ पे हो रही है, तो एक गाँव में हो रही है। अदर कैरेक्टर्स, और भी कोई ऐसा कैरेक्टर है तो थीफ या रॉबर हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद अगला देखिए प्रॉब्लम, द थीफ वाज ट्राइंग टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ मनी टू स्टील इट। प्रॉब्लम, समस्या क्या थी कि वो जो चोर था ना वो जगह खोज रहा था, वो जानना चाह रहा था कि आखिर पैसे कहाँ रखे हुए हैं ताकि वो उसको चुरा ले। तो वो पैसे का जगह खोजना चाह रहा था कि आखिर इन दोनों ने पैसे कहाँ पर रखे हैं, एंड उसको वो चुरा करके भागना चाहता था। सॉल्यूशन, द वाइफ स्टार्टेड कॉलिंग आउट रामा द विलेज कोतवाल नेम, ही हर्ड हिज नेम एंड कॉट द थीफ। देखिए क्या होता
है, उसकी वाइफ क्या करती है, उसकी वाइफ जो है उस आदमी की जो वाइफ थी, बीवी थी, वो क्या करती है, वो कस कस के चिल्लाने लगती है रामा 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 रामा। और रामा चिल्लाते चिल्लाते क्या होता है कि जो रामा था ना वो उस विलेज का कोतवाल था, एक तरह से पुलिस के पोस्ट में था, और वो जो है दौड़ते हुए आ जाता है और वो क्या करता है, उस चोर को पकड़ लेता है। तो यही तो इस पूरे कहानी में हुआ था, तो वही एक तरह से हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं। लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। देखिए, रीड द फॉलोइंग लाइंस एंड देन आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। आपको फिर से कुछ लाइंस दिए गए हैं एंड कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपको आंसर करने हैं। ये सारी चीजें हम लोगों ने पिछले चैप्टर में भी देखा है कि कुछ लाइंस दिए जाते हैं, फिर आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं। तो आइए इनको यहाँ भी हम लोग पूरा करते हैं। मैन, व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग एट? वाइफ, श्योर, लिसन। मैन, somebody is trying to get in. Wife, I think he has got in. The noise has stopped. तो यही तो हुआ था कहानी में कि जो आदमी था वो पूछता है क्या हुआ, क्या देख रही हो, तुम किसकी तरफ देख रही हो? तो वाइफ बोलती है अरे अरे सुनो सुनो, पहले शांत रहो। उसके बाद मैन बोलता है, जो आदमी था वहां पे, वो बोलता है कि कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा है ना? फिर वाइफ बोलती है नहीं नहीं, अंदर आने की कोशिश नहीं कर रहा, मुझे लगता है वो अंदर आ गया है, क्योंकि अब जो नॉइज, अब जो आवाज है वो आना बंद हो गई है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोला गया है, व्हाट मेक्स द मैन से द फर्स्ट लाइन। तो आखिर ऐसा क्या होता है कि उस आदमी को पहला लाइन बोलना पड़ता है? क्या बोला उसने पहला लाइन, व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। ऐसा क्या हुआ होगा कि उसे ये चीज कहना पड़ा कि क्या हुआ यार, क्या तुम देख क्या रही हो, ये चीज वो क्यों बोलता है? तो आंसर में क्या लिखेंगे, he notices that his wife behavior has changed and she is focused on something alarming। देखिए क्या होता है, वो इस चीज को नोटिस करता है, वो इस चीज पे ध्यान देता है कि उसकी जो बीवी है उसका जो बिहेवियर, उसका जो व्यवहार है वो पल भर में चेंज हो गया है, और अब जो है ना वो किसी दूसरे चीज पे बहुत ही ज्यादा फोकस कर रही है, और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जिसपे वो फोकस कर रही है। अगला देखिए, सेकंड, चूज द करेक्ट ऑप्शन। द वाइफ सेज लिसन, व्हाट डज द मींस हियर। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि वाइफ जो वर्ड बोली है SSSH, इसका क्या मतलब होता है? तो देखिए पहला है स्लीप, हेल्प, रेस्ट, बी साइलेंट। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, बी साइलेंट। वो उसको चुप रहने के लिए कहती है। अगला, हाउ कैन यू टेल द वाइफ वाज लिसनिंग केयरफुली। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि जो वाइफ थी, उसकी जो बीवी थी मैन की, वो बहुत ही ध्यानपूर्वक सुन रही थी, ध्यान दे रही थी बातों पे। तो क्या है आंसर, The wife concerned about incident proves that the fact she was listening carefully। देखिए उस मैन को तो पहले तो कुछ पता ही नहीं चलता है कि कोई उसके घर में अंदर आने की कोशिश कर रहा है। उसकी वाइफ ही जो होती है ना वो ध्यान से सुनने की कोशिश करती है, उसके बाद पता चलता है कि हाँ हाँ सही में कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा है, तब उन दोनों का दिमाग खुलता है। जिससे पता चलता है कि वाइफ की जो चिंता थी इस पूरे इंसिडेंट को लेकर के, इस पूरी घटना को लेकर के, वो इस चीज को प्रूव करता है कि वाइफ जो है वो ध्यान से सुन रही थी बाहर की चीजों को भी, और अपने पति के बात को भी बहुत ज्यादा ध्यान से वो सुन रही थी। रामा, द विलेज कोतवाल, ran to the house from which he heard his name being called। रामा जो था, जो कि विलेज का कोतवाल था, मतलब विलेज का पुलिस ऑफिसर था, गांव का पुलिस ऑफिसर था, वो उस घर में दौड़े दौड़े जाता है जहां पर से उसने सुना था कि उसके नाम को पुकारा जा रहा है। रामा, ओह ओह, सम thief has dug his way on into this house। कहा जाता है क्या हुआ था कि जो रामा था ना वो जैसे ही जाकर के देखता है, उसका दिमाग तुरंत काम करता है, कह रही यहाँ पे किसी ने दीवार तोड़ करके अंदर जाने की कोशिश करी है। आगे देखिए, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट वर्ड फ्रॉम गिवन लाइंस। द विलेजर्स कॉट द थीफ एंड टूक हिम टू द पुलिस स्टेशन। देखिए अगर कोई विलेजर, अगर कोई गाँव वाले किसी चोर को पकड़ लेंगे तो उसे कहाँ पर लेकर के जाएंगे, अपने घर में तो लेकर के नहीं जाएंगे, वो उसे पुलिस स्टेशन में ही लेकर के चले जाएंगे। तो क्या लिख देंगे, पुलिस स्टेशन। चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन को चुनना है। What do the words ओह ओह शो हियर, यानी कि यहाँ पे जो वर्ड्स ओह ओह वो क्या चीज शो कर रहा है? पहला है सरप्राइज, दूसरा है एंगर, तीसरा है पेन, और चौथा है हैप्पीनेस। तो हैप्पीनेस तो बिल्कुल भी नहीं होगा, पेन दर्द में तो वो था नहीं, उसके बाद एंगर गुस्सा तो वो हुआ नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर क्या हो सकता है, सरप्राइज, वो चौंक गया होगा। ओह यहाँ पे चोर घुस आया है, इस प्रकार से वो हल्का सा चौंक गया होगा। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। हाउ कैन यू टेल दैट कोतवाल वाज गुड एट हिज जॉब। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि जो पुलिस ऑफिसर था, पुलिस अधिकारी था, पुलिस का जो भी आदमी था, वो अपने जॉब में, अपने काम में पूरी तरह से अच्छा था, वो आप लोग कैसे कह सकते हैं? तो हम लोग लिख सकते हैं, ही केम क्विकली वंस ही हर्ड हिज नेम, दिस शोज दैट द कोतवाल वाज गुड एट हिज जॉब। देखिए जैसे ही वो अपना नाम सुनता है ना, वो दौड़ा दौड़ा आ जाता है। इससे ये पता चलता है कि जो कोतवाल था ना, वो अपने जॉब में बहुत ही अच्छा था, अपने काम को ध्यान से किया करता था। अगला क्वेश्चन, गिव वन रीजन व्हाई द मैन एंड हिज वाइफ वर नॉट एबल टू फॉल एस्लीप। आपको एक रीजन देना है जिसके चलते मैन यानी कि आदमी और उसकी बीवी जो थी उसको नींद नहीं आ रही थी, वो सोए नहीं थे अभी तक। तो आंसर क्या हो जाएगा, द स्ट्रेंज साउंड्स कमिंग फ्रॉम देयर होम सो दैट द मैन एंड हिज वाइफ वर नॉट एबल टू फॉल एस्लीप। देखिए यहाँ पे कहा गया है कि जो अलग अलग अजीब तरह के साउंड आ रहे थे ना उसके घर के बाहर में से, जिसके चलते
वो जो मैन था, वो जो आदमी था, उसकी जो बीवी थी वो सो नहीं पा रही थी, उन्हें नींद नहीं आ रहा था। अगला देखिए सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डिड द थीफ विश वुड हैपन, डिड इट हैपन। वो थीफ जो है, वो जो चोर था, वो क्या सोच रहा था, क्या होगा, क्या ऐसा होता है। तो आंसर में क्या लिखेंगे, थीफ विशेस दैट दे टॉक अबाउट देयर मनी और दे फॉल एस्लीप, नो इट डिड नॉट हैपन। वो जो चोर है वो सोच रहा था कि कहीं ना कहीं ये लोग अपने पैसे के बारे में बात करेंगे कि इन्होंने पैसा कहाँ रखा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और उसके साथ वो ये भी इंतजार कर रहा होता है कि पैसे की तो बात करेंगे, सारी सारी जल्द से जल्द सो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता और वो चोरी नहीं कर पाता है। हाउ डिड द मैन एंड हिज वाइफ गेट हेल्प फ्रॉम कोतवाल, यानी कि मैन, वो आदमी और उसकी वाइफ को कैसे कोतवाल से हेल्प मिलती है। तो आंसर में क्या लिखेंगे, द मैन एंड हिज वाइफ गॉट हेल्प फ्रॉम कोतवाल रामा बिकॉज ही हर्ड हिज नेम बीइंग कॉल्ड व्हेन द थीफ वाज ब्रेकिंग इन। रामा इमीडिएटली रिस्पॉन्डेड, ran to their house and apprehended the thief। देखिए क्या बोला गया है कि हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं आराम से कि जो आदमी था और उसकी जो वाइफ थी वो जो है विदेश कोतवाल यानी कि रामा की मदद लेती है, और जैसे ही रामा अपना नाम सुनता है ना, वो तुरंत दौड़ा दौड़ा आता है और देखता है कि चोर जो है वो अंदर जाने की कोशिश कर रहा है या फिर अंदर चला गया है। उसके बाद रामा तुरंत रिस्पॉन्ड करता है, तुरंत एक्शन लेता है और घर के अंदर जाता है और जा करके उस थीफ को, उस चोर को पकड़ करके बाहर ले आता है। अगला है, डू यू थिंक क्लेवरनेस can help us to solve our problems, why do you say so। क्या आप सोचते हैं कि चालाकी से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमारे लाइफ में ऐसे होते हैं जिनको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, उनका सॉल्यूशन हम लोग निकाल सकते हैं। तो आप ऐसा क्यों सोचते हैं, इसके पीछे का आपको एक पॉसिबल रीजन भी देना है। तो आंसर में क्या लिख सकते हैं, यस क्लेवरनेस कैन हेल्प अस सॉल्व प्रॉब्लम्स। हाँ, अगर हम चालाकी से काम करेंगे तो बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स, बहुत सारी ऐसी परेशानियां हैं जो हमारी सॉल्व हो सकती है। इन द स्टोरी द हस्बैंड, द वाइफ एंड रामा अलर्टनेस, क्विक थिंकिंग सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द थीफ ब्रेकिंग इनटू द हाउस। देखिए उनके घर में जो चोर आ गया था तो वो कैसे उसको भगाते हैं। सबसे पहली बात तो ये होती है कि वो बहुत ज़्यादा अलर्ट रहते हैं, बहुत ज़्यादा चौकन्ना। हम उस मैन की बात करें, उसके वाइफ की बात करें, रामा की भी बात करें, तो तीनों के तीनों लोग बहुत ज़्यादा चौकन्ने थे, बहुत ज़्यादा होशियार थे, और वो भी बिल्कुल भी ये नहीं चाहते थे कि चोर उनके घर से भाग जाए या फिर चोर पकड़ में नहीं आए। इसीलिए वो बहुत ज़्यादा चौकन्ने थे और उन्होंने अपना दिमाग लगाते हुए रामा को किसी भी हिसाब से अपने घर में बुला लिया था, आवाज़ उसका नाम पुकारते पुकारते। क्लेवरनेस इन्वॉल्व्स बीइंग रिसोर्सफुल, ऑब्जर्वेंट एंड मेकिंग वाइज डिसीजंस which are often necessary to overcome challenges effectively. Let us learn. Study the highlighted words in the following lines. आपको नीचे कुछ लाइंस दिए गए हैं जिसमें कुछ हाईलाइटेड वर्ड, हाईलाइट करके वर्ड दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं क्या है। सबसे पहले है आई एम फीलिंग सो हैप्पी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आई एम को क्या कर दिया गया है, इसको हाईलाइट कर दिया गया है। उसी हिसाब से इट्स अ थिफ, तो इट्स को क्या कर दिया गया, हाईलाइट कर दिया गया है। दे आर अवेक, तो दे आर को क्या कर दिया गया है, हाईलाइट कर दिया गया है। अब देखिए इसको समझते हैं कि इसमें बोला क्या गया है। द मिसिंग लेटर्स आर मार्क्ड बाय एन एपोस्ट्रोफी। आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि हम लोग आई एम, तो वो तो आई एम ही पढ़ रहे हैं, बट वहाँ पे ए नहीं है। उसी के साथ अगर हम दे आर की बात करें तो वहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं कि ए नहीं है। तो क्या किया गया है कि वो जो मिसिंग वर्ड्स है, ए जो हर जगह मिस कर रहा है, उसको क्या कर दिया गया है, उसको एपोस्ट्रोफी से मार्क कर दिया गया है, दिखा दिया गया है। The highlighted words given in the above sentences have only one letter missing in each. What are they? Share them with your teacher and classmates. आप लोग देख रहे होंगे एक चीज कि जो हाईलाइटेड वर्ड्स ऊपर वाले सेंटेंस में दिया गया है ना, उस सब में एक लेटर जो है वो मिसिंग है, मतलब उसमें एक लेटर कम है। तो आखिर वो क्या है, आपको अपने टीचर्स और क्लासमेट्स के साथ जो है ना इस चीज को शेयर करना है और पूरे वर्ड्स आप लोग को लिख करके दिखाने हैं। मिसिंग लेटर जो मिस कर रहा है उसमें, उसको भी आप लोगों को लिख करके दिखाना है, पूरे वर्ड्स को आप लोगों को लिखना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, सारे सेंटेंसेस के बाद फिर से लिख लेंगे। आई एम फीलिंग सो हैप्पी, इट इज अ थीफ, दे आर अवेक। तो ये चीज हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। अब सेकेंड क्वेश्चन देखिए, एक्सपेंड द फॉलोइंग वर्ड्स, टू एग्जांपल्स हैव बीन डन फॉर यू। यहाँ पे आपको क्या करना है ना, वर्ड्स को एक्सपेंड करके सेंटेंसेस बनाने हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि कॉन्ट्रैक्टेड वर्ड से आपको सेंटेंसेस बनाने हैं, लेकिन जो वर्ड्स आपको दिए गए हैं ना कॉन्ट्रैक्टेड वर्ड्स, उसको आपको एक्सपेंड करके लिखना है। जैसे पहला जो कॉन्ट्रैक्टेड वर्ड है वो क्या है, वो है व्हाट्स, तो इसमें क्या हो जाएगा, व्हाट इज। उसके बाद हम लोग इसमें जो सेंटेंस बनाएंगे वो क्या हो जाएगा, व्हाट इज योर फेवरेट कलर। उसके बाद अगला है आइल, इसका क्या मतलब होता है, आई विल। आई विल मीट यू एट द पार्क लेटर, मैं तुमसे पार्क में, गार्डन में कह सकते हैं बाद में मिलूंगा। आई, इसका क्या मतलब होता है, आई हैड, आई वुड लव टू गो ऑन वेकेशन दिस समर। उसके बाद अगला है वी विल, इसका क्या मतलब होता है, वी विल गो टू शॉपिंग टुमारो। इस प्रकार से बच्चों आप लोग आगे के सारे सेंटेंसेस को देख सकते हैं। मैं सारे सेंटेंसेस को यहाँ पे रीड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि रीड करने से वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए आप लोग सारे सेंटेंसेस को देख लीजिए। आप लिखना चाहें तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
थर्ड देखिए, स्टडी द हाईलाइटेड वर्ड्स एंड द वर्ड्स इन ब्रैकेट्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द स्टोरी। फर्स्ट है आई एम फीलिंग सो स्लीपी। तो यहाँ पे आप लोग देखिए क्या बोला गया है, ब्रैकेट को एक बार ध्यान से देखिएगा, एम प्लस फील प्लस इंग। उसके बाद सेकंड है व्हाट आर यू लुकिंग एट, तो आर प्लस लुक प्लस इंग। उसके बाद थर्ड है somebody इज ट्राइंग टू गेट इन, तो इज प्लस ट्राई प्लस इंग। उसके बाद फोर्थ है दे आर सेइंग समथिंग, तो आर प्लस से प्लस इंग। उसके बाद अगला देखिए परहैप्स दे आर टॉकिंग अबाउट देयर मनी, तो आर प्लस टॉक प्लस इंग। नाउ चूज द करेक्ट ऑप्शन। द सेंटेंसेस 1 to 5 refers to action that are going on the time of speaking happened in the past will take in future। देखिए कहा गया है कि आप लोग जो भी सेंटेंस पढ़ के आ रहे हैं 1 से 5 तक, उसमें जो एक्शंस है, उसमें जो काम है वो हो रहे हैं बोलने के समय में, या फिर पहले कभी हो चुके हैं, या फिर आने वाले समय में होंगे। खुद से बताइए क्या हो रहा है, वो सारे कामें फिलहाल हो रही है, आर गोइंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, लिख देंगे द सेंटेंसेस 1 to 5 रेफर्स टू एक्शन दैट आर गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। मतलब जिस समय मैं ये बात बोल रहा हूँ ना, जिस समय हम लोग ये पढ़ रहे हैं, उस समय ये काम हो रहा है, तभी ऐसा लिखा गया है। अगर पहले के समय में हो चुका होता तो फिर अलग टेंस का प्रयोग किया जाता, और अगर आने वाले समय में होता तो भी अलग चीज़ों का प्रयोग किया जाता, लेकिन अभी ये हो रहा है इसीलिए ऐसा प्रयोग किया गया है। अब देखिए क्या बोला गया, वर्ब्स दैट डिस्क्राइब व्हाट समवन और समथिंग इज डूइंग एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग आर इन प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। ऐसे वर्ब जो कि इस चीज़ को दर्शाएं कि कोई चीज़ कोई कर रहा है या फिर कोई चीज़ हो रही है उस पर्टिकुलर मोमेंट पे, जिस समय आप बोल रहे हैं उस समय अगर कोई चीज़ हो रही है या फिर कोई व्यक्ति किसी चीज़ को कर रहा है तो वो दिखाता है कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस है। इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग, जैसे कि क्या है वो देखिए, तो आई डैश इन ग्रेड 6, तो एम प्लस स्टडी प्लस इंग, तो क्या हो जाएगा, आई एम स्टडिंग इन ग्रेड 6। माई फ्रेंड डैश अ स्टोरी बुक, इज प्लस रीड प्लस इंग, तो क्या हो जाएगा, माई फ्रेंड इज रीडिंग अ स्टोरी बुक। वी डैश अ बोर्ड गेम, आर प्ले प्लस इंग, तो क्या हो जाएगा, आर प्लेइंग। इसी प्रकार से हम लोग अगले वाले में क्या पढ़ेंगे, आई एम लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज, द टीचर्स आर सिटिंग इन द स्टाफ रूम। अगला क्या है, माई मदर इज कुकिंग फूड इन द किचन, तो आप लोग इसको जोड़ करके लिख सकते हैं। अगला है स्टडी द फॉलोइंग पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ वर्ब्स। आपको क्या करना है ना, आपको क्या करना है कि आपके नीचे पिक्चर दिया गया है और आपको कुछ ब्लैंक्स दिए गए हैं, तो उसको आप लोगों को ना वर्ब के प्रेजेंट प्रोग्रेसिव फॉर्म से उसको भरना है। तो आइए देखते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पे इस पिक्चर में आप देख सकते हैं क्या हो रहा है, एक लड़की फुटबॉल खेल रही है, एक डॉगी जो है वो दौड़ रहा है, कोई जो है वो फूल तोड़ रहा है, और कोई जो है स्कोर कार्ड लेकर के खड़ा है। ये सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पर दिख रही होगी, और कोई जो है बुक पढ़ रहा है। अब हम लोग इसको लिख लेते हैं कि आखिर इसमें क्या क्या लिखना है हम लोगों को। तो गोविंद एंड अनु आर प्लेइंग फुटबॉल, गोविंद और अनु जो है वो फुटबॉल खेल रहे हैं। पेमा इज टचिंग फ्लावर्स, पेमा जो है वो क्या कर रही है, फ्लावर्स को छू रही है। अगला क्या है, अनिल इज होल्डिंग द स्कोर कार्ड, अनिल जो है वो स्कोर कार्ड पकड़े हुए है। अगला क्या है, द मदर इज रीडिंग अ बुक, जो माँ है वो बुक को पढ़ रही है। अगला, द डॉग इज ट्राइंग टू कैच द फुटबॉल, जो डॉग है वो कोशिश कर रहा है कि फुटबॉल को वो कैच द बॉल, वो बॉल को पकड़ना चाह रहा है। अगला क्या है, द बर्ड इज फ्लाइंग इन द स्काई, जो बर्ड है वो स्काई में फ्लाई कर रहे हैं, उड़ रहे हैं। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे सेंटेंसेस तैयार करना था, सिर्फ गैप्स को भरना था। स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द स्टोरी एंड कंप्लीट द टेबल, वन एग्जांपल हैज बीन डन फॉर यू। फिर से आपको नीचे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं स्टोरी में से, और आपको टेबल को कंप्लीट करना है। एक एग्जाम्पल आपको करके भी दिया गया है, जैसे कि सबसे पहला है, आई बेटर लिसन क्लोजली, व्हेन ही इज इन द हाउस आई विल कॉल आउट सॉफ्टली टू हिम। थर्ड है, देन आई विल कॉल आउट वेरी लाउडली। ये सेंटेंसेस आपने पढ़ लिए। अब देखिए पहला क्या बोला गया है, सेंटेंस क्या, आई विल बेटर लिसन क्लोजली। क्वेश्चन, हाउ डज ही लिसन, तो वर्ड क्या हो जाएगा, क्लोजली हो जाएगा। इस प्रकार से आपको बेसिकली आंसर लिखना है। उसके बाद व्हेन ही इज इन द हाउस आई विल कॉल आउट सॉफ्टली टू हिम, तो इसमें क्या हो जाएगा, हाउ डज शी कॉल आउट, तो सॉफ्टली। इसी प्रकार से अगला देखिए, देन आई विल कॉल आउट वेरी लाउडली, हाउ डज शी कॉल आउट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लाउडली। तो क्या क्या आंसर हो गया, पहले तो क्लोजली आपको करके दिया गया था बुक के द्वारा, दूसरा हो गया सॉफ्टली, और तीसरा हो गया लाउडली। वर्ड्स दैट गिव मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द वर्ब सच एज हाउ, व्हेन, वेयर आर कॉल्ड एडवर्ब्स। ऐसे वर्ब्स जो कि और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे उस कार्य के बारे में, उस वर्ब के बारे में, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, उसको हम लोग ना एडवर्ब बोलते हैं। मतलब उसकी विशेषता और भी अच्छे तरीके से जो बताए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडवर्ब्स बोलते हैं। जैसे कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कहाँ हुआ,
ये सारी चीज़ों का जो आंसर है वो हम लोग को एडवर्ब्स दे सकते हैं। अगला है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल एडवर्ब्स फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो। देयर आर 2 एक्स्ट्रा वर्ड्स दैट यू डू नॉट नीड। कहा गया है कि आप लोगों को क्या करना है ना, सुटेबल एडवर्ब से बॉक्सेस को भरना है जो कि आपको नीचे दिए गए हैं। आपको 2 एक्स्ट्रा वर्ड्स दिए गए हैं जिनकी जरूरत आप लोगों को नहीं पड़ेगी, आप लोग उनको यूज भी नहीं करना है। अब देखते हैं हम लोग को क्या फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है। पहला है ही सॉल्व द मैथमेटिक्स प्रॉब्लम क्विकली, यानी कि बहुत ही जल्दी उसने मैथमेटिक्स का वो जो सवाल था वो सॉल्व कर लिया। उसके बाद अगला द कार मूव्ड स्मूथली अलोंग द हाईवे। उसके बाद अगला है द म्यूजिशियन प्लेड द गिटार ब्यूटीफुली। जो म्यूजिशियन है वो बहुत ही अच्छे तरीके से गिटार को, बहुत ही सुंदरता से गिटार को प्ले करता है, बजाता है। फोर्थ शोभा डांस ग्रेसफुली। फिफ्थ रोहित लेफ्ट द हाउस हरिडली। रोहित जो है जल्दबाजी में घर छोड़ करके जाता है। अगला क्या है वो देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल एडवर्ब्स फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो। देयर आर 2 एक्स्ट्रा वर्ड्स दैट यू डू नॉट नीड। फिर से वही बात, आप लोग को यहाँ पे फिर से कुछ ब्लैंक्स दिए गए हैं जिसको आप लोग को भरना है एडवर्ब से, और फिर से आप लोग को 2 एक्स्ट्रा एडवर्ब्स दिए गए हैं जिनका यूज आपको नहीं पड़ेगा। तो वर्ड्स एक बार देख लीजिए, ऑनेस्टली, ब्राइटली, पीसफुली, स्वीटली, एंग्रीली, स्लोली, टायरलेसली। तो आइए अब देखते हैं क्या आपको पैराग्राफ दिया गया है। वंस अपॉन अ टाइम इन अ स्मॉल फॉरेस्ट एनिमल्स लिव्ड पीसफुली. The wise old tortoise moved slowly but always won the race against the proud rabbit. The ants worked tirelessly gathering food for the winter. The kind-hearted lion ruled the jungle honestly, giving everyone a chance to speak. The birds sang sweetly, making everyone in the forest happy. तो इस प्रकार से बच्चों आप इन सारे गैप्स को भर सकते हैं। बच्चों मैं आपको सारे क्वेश्चंस का भी सॉल्यूशन दे रहा हूँ, साथ ही साथ आपको सारे क्वेश्चन समझा भी रहा हूँ, इसीलिए आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही कहा कि इस चैनल पर आप लोग को क्लास 6 का पूरा कंटेंट पढ़ाया जाएगा, हर एक सब्जेक्ट का वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। बस आप लोग को प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना पड़ेगा और वहाँ पर सारे वीडियोस को आप देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन पर आप लोग को सारे सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, तो किसी भी दूसरे सब्जेक्ट के वीडियो के लिए आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जा सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द स्टोरी एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको स्टोरी से कुछ सेंटेंस निकाल करके दिए गए हैं, आपको उसको पढ़ना है और करेक्ट ऑप्शन को चुनना है। तो क्या है, सबसे पहले वो देखिए, ओह हम, व्हाट अ हार्ड डे इट हैज बीन। सेकंड, एट लास्ट दे हैव स्टॉप्ड देयर चैटर। थर्ड, व्हाट शुड वी डू। फोर्थ, व्हाट शुड वी नेम आवर चाइल्ड। सेंटेंस 1 एक्सप्रेसेस अ फीलिंग ऑफ टायर्डनेस। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि सेंटेंस 1 है उसमें क्या पता चल रहा है, उसमें थकावट हमें पता चल रहा है, तो हम लोग उसमें से छाट करके क्या लिखेंगे, टायर्डनेस या जॉय, तो टायर्डनेस। उसके बाद अगला क्या है, सेंटेंस 2 एक्सप्रेसेस अ फीलिंग ऑफ वंडर या रिलीफ। तो क्या हो जाएगा, रिलीफ हो जाएगा, आश्चर्यचकित नहीं है, रिलीफ है, क्योंकि यहाँ पे जो चोर है वो सोच रहा है कि अंत में जाकर के वो रुक गए हैं, काश अब वो रुक गए हैं, अब मैं चोरी करने के लिए आगे बढ़ सकता हूँ। तीसरा, सेंटेंस 3 और 4 आस्क क्वेश्चंस या आंसर्स। तो क्या हो जाएगा, सेंटेंस 3 और 4 में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, अब हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने बच्चे का क्या नाम रखना चाहिए, तो पे क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, आंसर नहीं दिया जा रहा है। 10th देखिए, पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड राइट वेदर दे आर एक्सक्लेमेटरी और इंटरोगेटिव। यहाँ पे बोला गया है कि आपको इन सेंटेंसेस को पढ़ना है और लिखना है कि वो सेंटेंसेस जो है वो एक्सक्लेमेटरी है या फिर इंटरोगेटिव है, मतलब उसमें ऐसा कुछ हो रहा है जिससे कुछ फीलिंग एक्सप्रेस हो रहा है या फिर उसमें कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो वैसे आप लोग को यहाँ पे भरना है। जैसे कि सबसे पहला है, वाह व्हाट एन इंटेलिजेंट मैन ही इज, मतलब वो कितना बुद्धिमान आदमी है, कितना होशियार आदमी है। तो हम लोग इसमें क्या बोलेंगे, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, उसमें कोई चौंक रहा है, कोई फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहा है। अगला है, ओह हाउ बिग द होल इज, कितना बड़ा शेर है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा एक्सक्लेमेटरी। यहाँ पर भी कोई क्या हो रहा है, अपना फीलिंग एक्सप्रेस कर रहा है, कोई चौंक रहा है, कोई आश्चर्यचकित हो रहा है। अगला, डू यू लाइक टू रीड कॉमिक बुक्स। अब देखिए यहाँ पे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, इंटरोगेटिव। अगला, व्हाट इज योर फेवरेट स्टोरी, आपका फेवरेट स्टोरी, आपकी फेवरेट कहानी कौन सी, आप किस कहानी को पसंद करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन ही पूछा जा रहा है बच्चों, तो क्या हो जाएगा, इंटरोगेटिव। अब देखिए क्या बोला गया है, sentences that express a strong feeling are called exclamatory sentence. They are marked by an exclamation mark. इस प्रकार का मार्क आपको लास्ट में लगाना है तो वो आप लगा सकते हैं, और अगर आप नहीं लगाना चाहते तो आप सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं ना, कि आंसर भी लिख सकते हैं। तो मैंने मार्क भी लगा दिया है, उसके साथ साथ मैंने वहाँ पे वो सेंटेंस का नाम भी लिख दिया है। यहाँ पे क्या बोला गया है कि ऐसे सेंटेंसेस, ऐसे वाक्य जिसमें एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग एक्सप्रेस किया जा रहा है, किसी की फीलिंग, किसी की भावनाओं को बताया जा रहा है, तो वैसे सेंटेंसेस को हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं, और उसमें एक्सक्लेमेशन का मार्क आता है, और वो मार्क क्या है वो भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद ऐसे सेंटेंसेस जिसमें कोई क्वेश्चन पूछा जाए, कोई सवाल किया जाए, उस वैसे सेंटेंसेस को हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, और उनको हम लोग क्वेश्चन मार्क से दिखाते हैं, उसमें हम लोग जो मार्किंग देते हैं वो क्वेश्चन मार्क होता है।
अब हम लोग आगे देखते हैं। लेट अस लिसन। यू विल लिसन टू अ सिक्योरिटी गार्ड मेकिंग एन अनाउंसमेंट टू द पीपल इन नेबरहुड। एज यू लिसन, फिल इन द ब्लैंक्स विद ओनली वर्ड दैट यू हियर। रेफर टू पेज 38 फॉर ट्रांसक्रिप्ट। कहा गया है कि आप लोग ना अपने सोसाइटी में एक सिक्योरिटी गार्ड को कुछ अनाउंसमेंट करते हुए, कुछ ऐलान करते हुए सुनते हो कि आपके आसपास में जो भी लोग रह रहे हैं, आपके अड़ोसी पड़ोसी जो भी है, उन सभी लोगों के लिए कुछ अनाउंसमेंट हो रही है, कुछ घोषणा हो रही है। तो अब आप उस घोषणा को सुनते हैं कि वो जो सिक्योरिटी गार्ड है वो क्या कहता है, और आपको फिर इन द ब्लैंक्स भरना है। बट ये आपको कहाँ पे दिया हुआ है? ये आपको पेज नंबर 38 में दिया गया है। आप याद कीजिए बच्चों क्या कि सारे चैप्टर्स में आपके साथ ऐसे ही किया गया है कि कुछ ट्रांसक्रिप्ट जो है वो आपके इस यूनिट के लास्ट में दिया गया है, तो वहीं पर फिर से दिया गया है। तो आइए पहले हम लोग उस ट्रांसक्रिप्ट को पढ़ते हैं एंड उसके बाद हम लोग इन सारे क्वेश्चंस को करेंगे। तो देखिए रामा टू द रेस्क्यू का जो ट्रांसक्रिप्ट है वो क्या है। अटेंशन ऑल, देयर आर रिपोर्ट्स ऑफ रॉबरी इन आवर लोकेलिटी। प्लीज बी अलर्ट एंड लिसन टू इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। लॉक ऑल डोर्स एंड विंडोज एट नाइट एंड ऑल्सो व्हेन यू लीव द हाउस। चिल्ड्रन, यू मस्ट इन्फॉर्म सस्पिशियस एक्टिविटी टू एडल्ट्स इमीडिएटली। डू नॉट टॉक टू स्ट्रेंजर्स और गेट एनीथिंग फ्रॉम देम। रिपोर्ट देम अनयूजुअल। ऑलवेज रिमेंबर दैट सेफ्टी इज इंपॉर्टेंट। डायल 100 इन केस ऑफ इमरजेंसी। देखिए यहाँ पर जो है ना, जो भी सिक्योरिटी गार्ड है वो सभी लोगों को बता रहा है कि सभी लोग ध्यान दीजिए, हमारे सोसाइटी में, हमारे लोकेलिटी में, हमारे आसपास बहुत सारी चोरी डकैती की घटनाएं सामने आ रही है, सुनने को आ रही है। आप लोग सभी ध्यानपूर्वक रहिएगा। उसके साथ साथ आप लोग सभी जो है इंस्ट्रक्शन को जो भी मैं बता रहा हूँ उनको ध्यान से सुनिएगा। आप लोगों को क्या करना है कि अपने डोर्स, अपने दरवाजे, अपनी खिड़कियों को रात के समय में बंद करना है, और जब भी आप घर छोड़ करके जा रहे हैं उस समय तो और भी आप लोग बंद करके जाइएगा। बच्चों तुम लोग भी अगर कुछ ऐसा देखते हो, ऐसा सुनते हो जो सस्पिशियस, जो शक के दायरे में आता है, तो वो सभी अपने एडल्ट्स को, अपने घर के बड़ों को जरूर से जरूर बताना, इमीडिएटली मतलब तुरंत बताना। उसके साथ साथ कहा गया है कि कभी भी किसी स्ट्रेंजर से बात मत करना और उनसे कभी भी कुछ मत लेना, और अगर आसपास तुम कुछ वैसा होता हुआ देख रहे हो तो उसे जरूर से जरूर अपने बड़ों को जरूर बताना। उसके बाद अगला है कि तुम लोग एक चीज़ ध्यान रखना कि तुम्हारा जो सेफ्टी है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप सभी लोगों का जो सेफ्टी है, आप सभी लोगों का रक्षा करना आप सभी लोगों की सुरक्षा जो है वो हमारी प्रायोरिटी है। और अगर कोई इमरजेंसी का ऐसा केस आता है, आपदा का ऐसा कोई केस आता है, तो 100 नंबर में आपको डायल करना है। तो ये आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए। अब इसके बेसिस पे जो फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, चलिए हम लोग उसको भरते हैं। द सिक्योरिटी गार्ड अनाउंस्ड दैट रॉबरी हैज बीन हैपनिंग इन दैट एरिया। He advised everyone to stay safe and the kids to tell the adults as soon as they find anything different. They should not forget that safety is the main thing. He asked them to call 100 when they need immediate help. तो बच्चों मैंने तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को पहले ही समझा दिया है, तो ये चीज़ मैं आपको फिर से रिपीट करके नहीं समझा रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे ना बच्चों आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इनको प्रोनाउंस करके देखना है। जैसे कि क्या हो जाएगा, सबसे पहले आई, उसके बाद फिर हो जाएगा इट्स, फिर डोंट, फिर आई एम, आई। इस प्रकार से बच्चों आप लोग को सारे वर्ड्स को प्रोनाउंस करके देखना है। जैसे लास्ट में है व्हाट्स, इन सारे वर्ड्स को आप लोग खुद से प्रोनाउंस करके देखोगे। हम लोग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको पूरा करते हैं। Discuss in pairs. Why do you think it's important for people to keep their house and themselves safe? Take the suitable reason. देखिए यहाँ पे आपको बोला गया ना कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपको खुद को, अपने घर को बचाना और अपने फैमिली मेम्बर्स को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपको सुटेबल रीजंस को टिक करना है, मतलब जो भी चीज़ें इस तरफ लीड करती है, इस तरफ इशारा करती है, उसमें आप लोग को टिक करना है। जैसे कि पहला है टू बी सेफ फ्रॉम इंजरी, मतलब आपको खुद को बचाना है, अपने घर को बचाना है, अपने लोगों को बचाना है, अपने परिवार वाले लोगों को बचाना है। तो ये क्यों बचाना है? ताकि वो इंजरी, चोट से बचे हुए रहें। तो हाँ, इसमें ठीक होगा। टू कीप फैमिली मेंबर्स एंड पेट सेफ, आपको अपने परिवार के सदस्यों को, उसके साथ साथ आपने अगर कोई पालतू जानवर रखा है तो उसको भी आप सेफ रखना चाहते हो, तो इसमें भी ठीक हो जाएगा। उसके बाद अगला है टू स्टॉप एक्सीडेंट्स फ्रॉम हैपनिंग, एक्सीडेंट्स नहीं हो उसको रोकने के लिए। हाँ, क्योंकि अगर हमारे घर में डकैती हो जाएगी तो हो सकता है किसी को चोट ये सब भी लग जाए, एक्सीडेंट ये सब भी हो जाए, तो उसको भी रोकने के लिए हाँ हो जाएगा ठीक इसमें भी। उसके बाद जो फोर्थ है टू मेक श्योर दैट दे विजिट द डॉक्टर रेगुलरली, इसका कोई मतलब नहीं है। उसके बाद अगला है टू स्टॉप रॉबरी, चोरी रोकने के लिए। हाँ, तो हम लोग इसमें भी टिक कर सकते हैं। टू पे द इलेक्ट्रिसिटी बिल, कोई मतलब नहीं है। और अंत है टू सेव मनी, पैसा बचाने के लिए, तो इसका भी कोई मतलब नहीं है। अब इसमें जो सेकंड क्वेश्चन है, देखिए क्या बोला गया है। ना यूज द गिवन हिंट्स टू शेयर योर रीजंस इन कंप्लीट सेंटेंसेस विथ योर टीचर एंड क्लासमेट्स। अब आपको क्या करना है ना, हिंट्स को यूज करते हुए पूरा का पूरा रीजन जो है वो कंप्लीट करना है कि हम लोग को अपने घर का सेफ्टी क्यों जरूरी होता है,
तो हम लोग इसमें क्या क्या सेंटेंसेस बना सकते हैं एक बार वो देख लीजिए। हम लोग लिख सकते हैं पहला, आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट बिकॉज इट कीप्स अस सेफ फ्रॉम थीव्स। हम लोग सोचते हैं या फिर मैं सोचता हूँ ये चीज़ कि जरूरी इसलिए है क्योंकि ये हमें चोरों से बचाता है, हमारी रक्षा करता है। उसके बाद अगला हम लोग लिख सकते हैं, आई फील इट्स नेसेसरी एज इट प्रोटेक्ट्स आवर फैमिली एंड होम। मैं ये सोचता हूँ ना कि ये जरूरी इसलिए है क्योंकि ये हमारे परिवार को और हमारे घर को प्रोटेक्ट करता है, हमारी रक्षा करता है। अगला हम लोग लिख सकते हैं, द रीजन वी नीड टू लुक एट सेफ्टी इज टू अवॉइड डेंजर एंड स्टे प्रिपेयर्ड। देखिए इसके पीछे का जो रीज़न है ना कि हमें अपने घर की सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए, हमें अपने घर को सुरक्षित रखना चाहिए, इसलिए रखना चाहिए ताकि हम लोग जो है ना किसी प्रकार के किसी डेंजर में नहीं फंसे, हम लोग डेंजर को, खतरे वाली चीज़ों से अवॉइड करें, उसके साथ साथ हमेशा तैयार रहें और किसी भी चीज़ से सुरक्षित रह सके, किसी भी दुर्घटना होने से हम लोग सुरक्षित रह सके। तो ये हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। अब इसके अगले क्वेश्चन में देखिए, थर्ड क्वेश्चन में, यूज द गिवन हिंट्स टू शेयर 3 आइडियाज ऑन हाउ पीपल कैन कीप देयर हाउसेस एंड देमसेल्फ सेफ, शेयर विथ योर क्लासमेट्स एंड टीचर्स। आपको फिर से क्या करना है ना, फिर से सेंटेंसेस ही बनाने हैं। तो आइए देखते हैं क्या क्या सेंटेंस हम लोग फिर से बनाएंगे। जैसे कि पहला है, आई थिंक दे शुड, तो हम लोग इससे स्टार्ट करना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, आई थिंक दे शुड लॉक द डोर्स एट नाइट। बेसिकली आपको यहाँ पे आइडिया देना है, लोगों को तरकीब बतानी है कि कैसे वो सेफ रह सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये लिख सकते हैं, आई थिंक दे शुड लॉक द डोर्स एट नाइट। उन्हें अपनी रात को दरवाजे बंद कर लेने चाहिए। अगला, आई सपोज दे कुड यूज अ कैमरा फॉर सेफ्टी, और अगर हो सके पॉसिबल तो उन्हें अपने घर के बाहर एक कैमरा भी लगवा लेना चाहिए। उसके बाद अगला है, दे मस्ट कीप इमरजेंसी नंबर्स रेडी, और उनके पास इमरजेंसी नंबर्स का जो लिस्ट है वो तैयार होना चाहिए। उसके साथ साथ इमरजेंसी नंबर कभी भी डायल कर सके, इसकी भी सुविधा उनके पास होनी चाहिए ताकि उन्हें किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो, और अगर ऐसा कुछ दिक्कत होता भी है तो वो उससे बच करके निकल जाए। बच्चों आज का ये वीडियो पूरा होता है। इसके आगे जो भी चीज़ें आपको दी गई है ना गाइज, वो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और अगर इंपॉर्टेंट है भी तो वो सारी चीज़ें आप लोग खुद से कर सकते हैं। जो भी जरूरी चीज़ें थी वो मैंने आपको आज के इस वीडियो में करवा दिया है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा ना तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और भी प्रेस कर लीजिए। स्टूडेंट्स, इस चैनल पे आप लोगों को क्लास 6 का पूरा कंटेंट पढ़ाया जाएगा। हर एक सब्जेक्ट का वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन पर आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, तो अगर आप किसी दूसरे सब्जेक्ट का वीडियो भी देखना चाहते हैं ना तो आप लोग प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं। वहां पे आप लोगों को एक्सप्लेनेशन और सॉल्यूशन दोनों चीजें मिल जाएंगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।